हेलो एवरीवन, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर प्रगति सिंह। तो आज का जो वीडियो है उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो जूनियर साइंस ओलंपियाड में अपीयर होना चाहते हैं। ये जो एग्जाम है बेटा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हो ना तो आप अपने देश के लिए मेडल्स लेके आ सकते हो, जैसे ओलंपिक्स में लेकर आते हैं। तो इस एग्जाम की तैयारी करने से आपको और क्या क्या फायदे हैं इस एग्जाम की, अगर आप तैयारी करते हो ना तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हो जेई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए। आप देखोगे कि आपके क्लास में बाकी जो बच्चे हैं ना, जो ओलंपियाड्स की तैयारी करते हैं और जो नहीं करते, उनमें दोनों में डिफरेंस होता है। जो बच्चे आपके ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करते हैं ना, उनका पढ़ने का तरीका ही नेक्स्ट लेवल का होता है, क्वेश्चन को अप्रोच करने का। तो क्योंकि उनको बेटा उस लेवल की तैयारी करवाई जा रही होती है जो बाकी बच्चों से उनको डिफरेंट बनाती है। तो अगर आप भी जूनियर साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन करोगे तो आप भी अपने आप को बाकी बच्चों से डिफरेंट बनाओगे, और आपका जेई और नीट का जो रास्ता है ना वो थोड़ा आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आप आगे जाके फील करोगे कि हाँ, आपने अपना समय बर्बाद नहीं किया है। तो ये सिग्निफिकेंस है जूनियर साइंस ओलंपियाड की आपके लाइफ में। अब जो इंडिया में जो बॉडी जूनियर साइंस ओलंपियाड कंडक्ट कराती है बेटा, वो बॉडी है HBCSC, यानी कि होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। तो ये जो एग्जाम है बेटा वो कोई आपका वन लेवल का एग्जाम नहीं है या फिर एक स्टेप का एग्जाम नहीं है। इसमें 5 स्टेप होते हैं। जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो NSCJS है। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो तो यू विल अपीयर फॉर INJSO। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो तो आपके 2 ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जाते हैं, और अगर आप इन दोनों में भी आगे बढ़ जाते हो बेटा, इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे कैंप चलवाती है, आपको ट्रेनिंग देती है। फिर 4-5 बच्चों का डेलीगेशन हर कंट्री से जाके IGSO में अपियर होता है, और जो यहाँ जीतता है वो अपने देश के लिए मेडल्स लेके आता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो जो आपका बेटा पेपर है NSCJS का वो होने वाला है 23 नवंबर को, और जो बेटा INJSO की एग्जाम है उसकी टेंटेटिव डेट है फर्स्ट संडे ऑफ फेब 2026, बट ये अभी कंफर्म नहीं है, इट इज टेंटेटिव डेट। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एलिजिबल कौन है। तो जो बच्चे 8, 9, 10th में पढ़ रहे हैं और जिन्होंने अपने 10th बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया है वो इसमें अपियर हो सकते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 जनवरी 2011 से लेकर 31 दिसंबर 2012 तक। ठीक है, मतलब उन्होंने अभी तक 10th का एग्जाम नहीं दिया हो तभी वो दे सकते हैं एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप एलिजिबल होने चाहिए इंडियन पासपोर्ट के लिए। ठीक है, चलो अब अगर आप इस एग्जाम में अपियर होते हो ना तो आपको कुछ सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, जैसे कि जो टॉप 1% में आएंगे ना, जो नेशनल लेवल के टॉप 1% में आएंगे उनको नेशनल टॉपर सर्टिफिकेट एंड बुक प्राइज मिलेगी। जो टॉप 1% स्टेट लेवल में आ रहे हैं उनको क्या मिलेगा बेटा, स्टेट टॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो टॉप 10% ऑफ ईच सेंटर, हर सेंटर में जो टॉप 10 में आ रहा है ना, टॉप 10% में, उनको सेंटर टॉपर सर्टिफिकेट मिलेगी। और अगर आप टॉप 5 स्टूडेंट इन इंडिया, अगर पूरे इंडिया में अगर आप टॉप 5 में आ रहे हो बेटा, तो यू विल गेट द मेरिट सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल एंड द कैश रिवार्ड टू। ओके, चलो नेक्स्ट है सिलेबस। तो सिलेबस बेटा बड़ा ही सिंपल है। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक आपको नजर आती है उसमें जो 9, 10th क्लास की जो सिलेबस है ना, वही सिलेबस 9, 10th की यहाँ पर भी आपसे पूछी जाएगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो क्वेश्चन होगा बेटा वो आपका ऐसा छोटा मोटा इजी पीजी सा क्वेश्चन नहीं होगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल थोड़ी हाई होती है। अभी हम देखेंगे इजी क्वेश्चन कितने आते हैं और टफ क्वेश्चन कितने आते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर से हमने कुछ डेटा एनालाइज किया है, उससे आपको पता चलेगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसी रखनी है। तो सबसे पहले अब नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज योर 60। ठीक है, जो फुल मार्क्स है बेटा वो है 216 मार्क्स। इन 60 क्वेश्चन में से 48 क्वेश्चन आपके MCQs होंगे, जिसमें से 1 करेक्ट आंसर होगा। अगर आप 1 क्वेश्चन सही करते हो तो यू विल गेट +3 मार्क्स, और अगर आप नेगेटिव करते हो तो आपका -1 चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जो रेस्ट 12 क्वेश्चन है बेटा उसमें अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको +6 मार्क्स मिलेगी। और यहाँ पर एक गुड न्यूज है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट इसमें ये क्या है ना कि इसमें जो 12 क्वेश्चन है ना उसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली करना है, ऑप्शंस बहुत ही केयरफुली पढ़ने हैं, तब जाके आपको टिक लगाना है। ठीक है ना, चलो पेपर की एनालिसिस कर लें। तो देखो, जैसे कि आपको पता है सिलेबस में जो 9, 10th का सिलेबस है वही रहेगा। बट अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं बेटा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 पूछे जाते हैं तीनों सब्जेक्ट से। लेकिन जो अगर क्लास 9th की बात करूं तो NCERT लेवल क्वेश्चन फिजिक्स में 5 थे। क्लास 10th इन फिजिक्स वाज आल्सो 5। बट जो फिजिक्स में 11, 12th के लेवल के क्वेश्चन थे वो आपके 10 थे।
समझ में आ रही है बात? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री पे आते हैं। तो इन 20 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 क्वेश्चन 9th से पूछे गए थे जो एनसीईआरटी लेवल थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो एनसीईआरटी लेवल थे क्लास 10th से, बट 14 क्वेश्चन पूछे गए थे बेटा 11th-12th के लेवल से केमिस्ट्री में। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 थे, जिसमें से अगर बोर्ड लेवल की बात करूं तो 9th क्लास से 3 क्वेश्चन, और अगर मैं 10th लेवल की बात करूं, क्लास 10th की एनसीईआरटी लेवल की बात करूं तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर 11th-12th यानी हायर लेवल क्वेश्चन की बात करूं तो 12 क्वेश्चन पूछे गए थे बायोलॉजी से। यानी कि आप सिर्फ 9th-10th की एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन करके ओलंपियाड में ओलंपिक्स की तरह मेडल नहीं ला सकते। आपको प्रेपरेशन को है ना थोड़ी बहुत जोर से प्रेपरेशन करनी होगी ताकि आप इन सारे क्वेश्चन को क्रैक कर सको। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है अपना वो ये है कि कट ऑफ मार्क्स क्या था। तो देखो कट ऑफ मार्क्स कुछ इस तरह से डिसाइड किया जाता है कि आपका फुल मार्क्स तो है 216, अब इसमें से जो टॉप 10 स्कोर होता है ना उनका एवरेज निकाल लिया तो वो होगा आपका टॉप 10 स्कोर का 152.9। ये लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब इनमें से बेटा एक मिनिमम एडमिसिबल स्कोर डिसाइड किया जाता है जो कि 50% होता है इसका, ठीक है। और एक होता है बेटा आपका मेरिट इंडेक्स जो कि 80% होता है इस एवरेज का, ठीक है। तो वो है 122 और जो 50% है बेटा वो है 76। तो अगर आप 122 स्कोर कर रहे हो आउट ऑफ 216 तो इसमें आप एकदम श्योर शॉट रहो कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे सीट कम पड़ जाती है तो यहाँ से भी बच्चों को लिया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो ये है कि रजिस्ट्रेशन की डेट कब तक की है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड जो आपकी लास्ट डेट है बेटा वो है 14 सितंबर 2025। तो यू कैन अप्लाई फॉर द एग्जाम। तो आपको अप्लाई करने के लिए विजिट करना पड़ेगा और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आप विजिट कर सकते हो www.iept.org.in एंड जो रजिस्ट्रेशन फी है बेटा वो है आपकी सिर्फ 300 रुपए। और आपको अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन विजिट olympiads.hbcac.tifr.res.in। ठीक है, तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि आईआईटी कानपुर में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगी। अगर आप जूनियर साइंस ओलंपियाड क्वालिफाई करते हो तो आईआईटी कानपुर आपको कोर्सेज अवेलेबल करवा रहा है, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगी बीटेक एंड बीएस प्रोग्राम के लिए। आपको इसके लिए कोई भी जेईई एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ जो कोर्सेज जो आपकी एलिजिबल कोर्सेज है बेटा वो है बायोलॉजिकल साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंसेस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड गुड न्यूज है आपके लिए, ठीक है। चलो तो अब है कि आपको इतनी सारी चीजें तो पता चल गई। अब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करें, तो डोंट वरी बिकॉज मेंटर सेडू साहब आपके लिए लेकर आए एक्सक्लूसिव कोर्स जिसमें आपको हम ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। तो इस कोर्स में आपको अवेलेबल क्या क्या करवाया जा रहा है, तो अवेलेबल करवाया जाएगा आपको एक्सक्लूसिव प्रिपरेटरी क्लासेस, इसके साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे और एनएससी जेएस जो पैटर्न है उस पे आपके मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो ये कोर्स आप ले सकते हो। स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगी आपकी ताकि आपको जो डाउट हो वो आप क्लियर कर सको, ठीक है। एडमिशन के लिए आप एनरोल कर सकते हो। बाकी जो डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी है, आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हो या फिर कांटेक्ट कर सकते हो। तो मेंटर्स एडू साहब ने लगातार हर साल एनएससीजेएस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे जो हाईएस्ट सिलेक्शन है फ्रॉम बिहार एंड झारखंड दैट इज गिवन हियर। आप देख सकते हो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से इतने सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो आप भी प्रिपेयर करें और अपने आप को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाए ताकि आप अपने देश के लिए मेडल ला सके, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।